अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए। चलें जी, हम आ गए हैं। पैनी पे जाते हैं, फिर आईडी का बाद में जाए, नेक्स्ट टाइम आईडी का चले जाएंगे। हमारे घर के साथ ना आईडी का और पैनी, ये दोनों बिल्कुल घर के साथ हैं। तो आईडी का हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम, अभी हम फिलहाल चलते हैं पैनी। भाग भाग के जा रहे हैं, टाइम बहुत कम है, हार्डली 15 मिनट होंगे या 20 मिनट भी नहीं होंगे। मुझे ना यहाँ पे लेने थे एक तो कुछ साफ़ करने के लिए, कपड़े वपड़े, किचन की क्लीनिंग के लिए। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी उठाएं। टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट था, मतलब कि मेरे ख्याल में 10 मिनट ही होंगे, 15 मिनट भी पूरे नहीं थे। तो खैर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, कुछ नहीं मिली तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। और मैं वैसे भी बाहर आऊँ तो क्रॉकरी का सेक्शन मेरा फेवरेट होता है। बस एक आध मिनट मैंने एक नज़र डाली और मैंने क्या चीज़ें ली हैं वो अभी घर चलते हैं और घर जाके ना मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ली और वीडियो बनाने का तो टाइम इतना नहीं था, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हैं, थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली। अच्छा जी, यहाँ पे खैर मेरा जो कैमरा है वो स्लो मोशन में चला गया, तो ये इस तरह से होता है। और हम लोग फ़ौरन इफ्तार करने के बाद भागे थे, लेकिन यह है कि फिर भी इस टाइम पे ना चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप सुबह जाएं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इस टाइम पे सभी ख़त्म होता है, आलमोस्ट बिल्कुल ही खाली होता है। स्पेशली फ्रूट मुझे लेना था, फ्रूट मुझे नहीं मिला। अच्छा जी, घर अब हम आ गए और घर आने के बाद अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। 10 मिनट में क्या क्या चीज़ें मैंने ढूंढ के लिए हैं, क्योंकि आप पहली बार कहीं जाते हैं ना तो चीज़ों का आपको आइडिया नहीं होता भाग भाग के, और फिर लैंग्वेज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो भी ट्रांसलेट हम कर रहे होते हैं। लेकिन शुक्र है खैर कुछ चीज़ें ले ली। दूध, चीनी, मैदा, अंडे, उसके साथ स्टोव क्लीन करने के लिए लिया। अच्छा, ये हमने लेना था लिक्विड कपड़े धोने के लिए, और हम लोग सॉफ्टनर लेकर आ गए। और ये जो है ना, ये इतने ज़्यादा मुझे ज़रूरत थे ना, ये भी ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। लेमन जूस ले लिया, ये भी मुझे नज़र आया तो मैंने कहा ले लेती हूँ, तिक्के शिक्के बंदा बनाता है, कोई रेसिपी बनाता है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ 1 यूरो में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे वहाँ पे लगी। तो एक मैंने ये होल्डर ले लिया, इसमें छोटी छोटी चीज़ें डाल दूँगी। टूथपिक्स का जो 2 ये पैक हैं सेट ले लिए, क्योंकि ये अक्सर उस्मान मुझसे मांगते हैं और मेरे पास अभी नहीं थी। अच्छा, वाइपर ले लिया। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी 1-1 यूरो में मैंने ली हैं। उसके साथ ये बड़े काम की चीज़ मिल गई, ये मुझे उस्मान ने ढूंढ के दी, और ये एक ही रखा हुआ था, टिश्यू का जो स्टैंड होता है, होल्डर होता है, ये भी ले लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम की होती हैं, और ये भी मैंने ले लिया। ये रोटी बनाने के लिए, कुछ भी आप फ्राइंग वगैरह करते हैं तो उसको उठाने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी यूज़फुल होती हैं किचन में, जो कि हमें तब एहसास होता है जब ये हमारे पास नहीं होती हैं। अच्छा, ये स्पून भी मैंने ले लिया है। ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन बस मुझे ज़रूरत था तो मैंने ले लिया। और उसके साथ हाँ, सालन डालने के लिए इस तरह का मेरे पास कोई भी चम्मच नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। सालन अक्सर हमारे घर रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा बनता है, छुरी बनती है हर दूसरे दिन, तो ये भी मैंने ले लिया। और ये भी 1 यूरो का मिला, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये हैं जी चीज़ें जो कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और थोड़े से टाइम में हमने ले ली अल्हम्दुलिल्लाह से, और सारी बहुत काम की चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो है ना, इसके बगैर किचन में काम करने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और इसलिए ये तो मैंने लेने ही लेने थे। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग की और चीज़ें भी इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। खैर, अभी मैं बर्तन वॉश कर रही थी। ये अभी सहरी के बाद का टाइम है और सहरी बड़ी अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी मैं सारी ये क्लीनिंग कर लूँगी, और सुबह फिर जब मैं उठ के आती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा लेट ही किचन में आती हूँ, सुबह तो ऐसा कोई काम नहीं होता, ज़ोहर के बाद आती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, तो उस टाइम पे फिर चीज़ें बिखरी हुई हो ना तो बड़ा गुस्सा आता है और अच्छा भी नहीं लगता। अच्छे मूड के साथ आप आते हैं, काम हुए होते हैं, तो फिर आप इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और चूल्हे पे मैंने लिक्विड डाल दिया, ये मैं इंशाअल्लाह ताला सुबह उठ के ना इसको मैं क्लीन कर लूँगी। बाकी सारे काम डन हो गए। तो अब है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आ रही थी और धूप में इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी मैं आ गई, मैंने कहा ज़रा क्लीनिंग करते हैं। और ये छोटा वाला जो वैक्यूम है आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला वैक्यूम भी मैंने लेना है और बाकी चीज़ें भी मैंने लेनी है, लेकिन अभी जो मेरे पास चीज़ें हैं ना उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। इतना प्यारा महीना है
कि अल्लाह ताला आपकी सारी हाजात पूरी करते हैं, सारी आपकी जितनी भी विशेज़ होती हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी हो जाती हैं। तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर व्लॉग भी अभी एडिट करना है। ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ी हूँ, व्लॉग भी आज लेट हो गया। उस्मान का भी मैं अभी वेट कर रही हूँ कि देखें कब आते हैं। खैर थोड़ा सा भी उन्हें टाइम है आने का। मैं काम शाम कर रही थी, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और दूसरा एक और चीज़ भी बतानी थी मुझे आपको, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मरियम आपका व्लॉग जो है ना वो लंबा बनाया करें। लंबा क्यों नहीं होता? वो इस वजह से कि हमारा जो इंटरनेट है ना वो अभी तक नहीं लगा और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। जब घर लिया था उसी वक्त ही हमने अप्लाई कर दिया था, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इंटरनेट लगने में। तो इस वजह से बस गुजारा करें, दुआ करें आप भी कि अल्लाह ताला खैर करे और नेट लग जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला व्लॉग्स थोड़े से मैं लंबे करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो चले जी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने काम शाम स्टार्ट करते हैं। बर्तन शर्तन सारे धो लिए हैं और बाकी काम भी अभी करती हूँ। मैंने जो कबाब बनाए थे ना, ये मैंने 1-2 दिन पहले बना के रखे थे और ये मैं बना रही थी सहरी में, मुसलसल मैं बना रही थी। तो अब मैंने कहा चलो इसको जो है ना मैं ज़रा रख लेती हूँ ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है। बड़े बॉक्स में मैंने डाल के रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं रख लेती हूँ। और हाँ, आपको मैं ये एक और दिखाती हूँ चीज़। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है और ये मैं भी आज फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैं ये लेने का सोच रही थी और फिर ये मैंने मंगवाया था। ये मैंने टीमू से 4 मंगवाए हैं और मैं बहुत ज़्यादा प्रेप करके और इस तरह से रखती हूँ। तो अभी तो खैर देखूँगी इंशाल्लाह ताला आगे क्या रूटीन रहती है। यूके में मेरी लाइफ, मेरी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है, तो वो मैं आपके साथ अब इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ना ज़िप-लॉक बैग्स के लिए होल्डर है। कोई भी बैग हो आपके पास, ज़िप-लॉक बैग नहीं कोई भी हो, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा इसको होल्ड कर लेता है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ये देख रही थी, वैसे जो बेसिकली इसका काम होता है ना कि ये बड़ी इजीली इसको ओपन कर देता है। आप लिक्विड डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं तो आप इसमें डाल दें। तो मुझे खैर मैं अभी देख रही थी, साइज़ इसका कम ज़्यादा आराम से हो जाता है। आपके पास बड़ा बैग है, छोटा बैग है, आप उसी तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं और ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप इस तरह से कोई भी प्रिपरेशंस करके रखते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में स्पेशली, तो बड़ा अच्छा है ये। अच्छा, मैं ना इसको मैंने काफ़ी ऊपर कर दिया था, फुल इसको मैं ओपन करके देख रही थी, लेकिन ज़ाहिर कबाब जो है ना वो ज़रा हैवी थे। तो बाद में मुझे हाँ एहसास हुआ, मैंने कहा मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, मैंने इसको इतना ऊपर किया हुआ था और वेट भी इनका ज़्यादा है। फिर मैंने इसको दोबारा जो है ना सेट कर लिया। तो इसी तरह से आप जो है ना काम कर करके चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझ आती है। लेकिन खैर ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। तो ये देखें, इसको फिर मैंने सेट किया और इस तरह से जो है ना आप इसको ओपन करके कोई भी चीज़ आप बैग्स में डाल सकते हैं। किसी भी टाइप्स के बैग्स हों, किसी भी साइज़ के हों, किसी भी शेप के हों, तो आप इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। ये हम माशाल्लाह सहरी में कबाब खा रहे थे, तो अब मैंने कहा बस इसको जो है ना मैं ज़रा अब डाल दूँ और ये फिर बाद में जो है ना बड़ा इजी रहता है, फ्रीज़र में जगह भी कम लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, बस इसको मैं अब बंद करके इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और ये काम भी मेरा हो गया डन। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे काम करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे पास चीज़ें अभी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मैं ले रही हूँ, सेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये देखें जी, ये हो गया डन। आज हम लोग गए थे इफ़्तार करने के लिए, बल्कि हम इफ़्तार से काफ़ी लेट गए थे अपने फ्रेंड्स के घर और हम लोग बहुत लेट हो गए थे, थोड़ा सा मतलब लेट हो गए थे, वैसे तो अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पे हम गए थे और फिर हम रात को काफ़ी लेट आए थे। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे, बड़ा जो है ना अच्छा टाइम के साथ साथ आपका माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो बस जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।